हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अभी चल रहा है नवंबर का मंथ, मिड नवंबर है अभी, और अभी हम सभी लोग प्लांट्स की शॉपिंग कर रहे हैं और नर्सरीज पर भी विजिट कर रहे हैं। लेकिन जब हम जाते हैं नर्सरीज पर तो वहाँ हम प्लांट्स को देखकर रुक नहीं पाते हैं और कुछ ऐसे प्लांट्स को भी बाय हम कर लेते हैं जिनको हमें अभी नहीं खरीदना चाहिए। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि कौन से प्लांट्स आपको इस टाइम नहीं खरीदने हैं। अगर आप इनको लेंगे तो फिर वो प्लांट खराब होने का खतरा है और नुकसान भी हो सकता है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट आज का वीडियो। सबसे पहले मैं दिखाती हूँ आपको, बड़ा ही खूबसूरत प्लांट है ये पिंक टर्टल वाइन का प्लांट है। देखिए, ये पॉट के अंदर लगे हुए हैं और पॉट बिल्कुल छुप चुके हैं इनके इस टाइम। ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, लेकिन सर्दी इसका डोरमेंसी पीरियड होता है। अगर इसे बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएं लगेंगी तो फिर ये प्लांट खराब भी हो सकता है। तो अवॉइड करें आप इस प्लांट को खरीदना। और अगर नर्सरीज पर आपको बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है तो और आप लेना ही चाहते हैं तो फिर आपको सर्दी से इसको बचाना पड़ेगा। अगर आपके प्लांट पहले से जो है इस तरीके के हो चुके हैं तो आप उनकी कटिंग लगा के ऊपर से ऐसे अच्छी कटिंग को इस प्लांट को सेव कर सकते हैं। चलते हैं आगे। समर का बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट ये है टर्टल वाइन। इसका भी अब सीजन नहीं है। अगर आपके पास है तो अच्छा है, अगर नहीं है तो आप इस टाइम इसे अपने गार्डन में ऐड ना करें, क्योंकि देखिए इस प्लांट की कंडीशन कुछ इस तरीके की होने वाली है। अगर आपके पास टेरिस बिल्कुल ओपन है या फिर आपका जो बगीचा है, गार्डन है, बिल्कुल ओपन में है जहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप नहीं आती है। अगर ओपन में होगा तो धूप तो आएगी, लेकिन अगर आपके गार्डन में बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएं और ओस पड़ती है तो फिर ये प्लांट खराब हो सकता है। इसको भी आप इस टाइम अवॉइड कर सकते हैं। इसके बाद ये है एलिफेंट ईयर का प्लांट। एलिफेंट ईयर का प्लांट जो होता है वो हर बार ही खराब होता है, हर सीजन ये खराब होता है। और इसके पॉट में जो इसकी मिट्टी में बल्ब बन जाते हैं इसके, और नेक्स्ट सीजन में वो खुद से ही ग्रो हो जाते हैं। फिर ये पूरा साल तक चलता रहता है, लेकिन जब डोरमेंसी का पीरियड होता है तो ये प्लांट मेरा तो हर ही बार खराब हो जाता है। मैं इसको बचा नहीं पाती हूँ चाहे मैं कुछ भी करूँ। तो आप इसको इस टाइम अवॉइड कर सकते हैं। तो इसके बाद अगर आपके पास क्रोटॉन के प्लांट हैं, बेंगलोरी क्रोटॉन या फिर अलग जो दूसरी वैरायटी आती हैं बड़ी लीव्स वाली, उनको आप अवॉइड कर सकते हैं। वो अपनी सारी ही पत्तियां गिरा देंगे। ये चिरौंजी के क्रोटॉन है, ये थोड़ा हार्डी होता है, ये तो अभी चल जाएगा, लेकिन फिर भी हमें इसे बहुत ज़्यादा ठंड से बचाना होगा। लालसा के प्लांट भी गर्मी के बहुत ही खूबसूरत प्लांट्स हैं, लेकिन सर्दी में इनकी ग्रोथ रुक जाएगी और इनकी जो रंगत है वो इतनी खूबसूरत नहीं रहेगी। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो 1-2 महीने रुके और उसके बाद आप इस प्लांट को अपने गार्डन में ऐड करें। चलते हैं आगे। डायफनबेकिया के प्लांट्स भी सर्दी में डोरमेंसी में जाने वाले हैं। आप अगर आपके पास हैं तो ठीक है, अगर नहीं है अभी आप इन्हें लेना अवॉइड करें, क्योंकि अगर सर्दी में इनके पॉट में पानी सूखेगा नहीं, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा गीली मिट्टी पसंद होती है और हर बार एक वाटरिंग के बाद दूसरी वाटरिंग के बीच में इनकी मिट्टी का सूखना ज़रूरी होता है। और विंटर में तो ऐसा नहीं होता है, तो ये प्लांट खराब भी हो सकते हैं। तो इसको भी आप अभी लेना अवॉइड कर सकते हैं। चलते हैं आगे। चांदनी की जितनी भी वैरायटीज़ हैं आप उनको अवॉइड करें इस टाइम लेना, क्योंकि चांदनी के पास फ्लावरिंग तो बिल्कुल होगी ही नहीं चांदनी के ऊपर, लेकिन अब उनकी लीव्स भी गिरना स्टार्ट हो जाएंगी। तो डबल चांदनी, सिंगल चांदनी या डॉर्फ वाली चांदनी, जितनी भी चांदनी की वैरायटीज़ हैं, अगर आपको नर्सरीज पे दिखे तो आप उन्हें अवॉइड करें। 1-2 महीने भी रुक जाएं, उसके बाद आप फरवरी में इन जो प्लांट्स को अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। चलते हैं आगे। चंपा के प्लांट को अब बिल्कुल भी इस टाइम अपने गार्डन में, नर्सरी में से अपने गार्डन में ऐड बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अगर आपका गार्डन टेरेस पे है तो इसकी एक भी लीफ बचने वाली नहीं है। बिल्कुल सारी ही लीव्स इनकी गिर जाएंगी और बिना पत्तियों वाला एक सिर्फ स्टेम इसकी रह जाने वाली है। तो इसको बिल्कुल अवॉइड करें। अगर आप लाएंगे इसको तो नर्सरी से लाके रिपोर्ट आप इसको ज़रूर करेंगे। एक तो रिपोर्टिंग का शौक होगा इसको और ऊपर से डोरमेंसी का शौक मिलेगा इसको। तो बिल्कुल भी अवॉइड करें इस वाले प्लांट को। चंपा की कोई भी वैरायटी आप अपने गार्डन में इस टाइम ऐड ना करें। और इस टाइम आप तुलसी को भी ऐड अपने गार्डन में ना करें। जो पहले वाली तुलसी है आप उन्हें बचा के रखें, क्योंकि
बहुत ज़्यादा ठंड में तुलसी सरवाइव नहीं कर पाती है, तो अभी इस टाइम आप अपने गार्डन में तुलसी को ऐड करना भूल जाएं। इसके बाद जो अजवाइन के प्लांट होते हैं, मैक्सिकन मिंट बोलते हैं जिनको, इनका भी अब डोरमेंसी का पीरियड है, तो हमारे प्लांट्स कुछ इस तरीके के हो जाने वाले हैं। आप इन्हें इस टाइम नर्सरी से बिल्कुल भी ना लाएं। उसके बाद तो ला सकते हैं लेकिन अभी नहीं। इसके बाद अगर आप ये देखिए, वंडरिंग जू का प्लांट है, कितना खूबसूरत है। इस टाइम इसकी कंडीशन कुछ ऐसी होने वाली है, आगे ये लीव्स इनकी गिर जाएंगी, तो अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो स्टेम ना लाएं। जो पुराने प्लांट्स हैं उनकी अब जो अच्छी स्टेम्स है इस तरीके की, उन्हें आप दूसरे पॉट में लगा लें तो काफी अच्छे आपके प्लांट्स हो जाएंगे। मैं अपने 3-4 पॉट रेडी कर चुकी हूँ और इसकी भी जो सारी अच्छी स्टेम्स हैं इनको निकाल के मैं नया पॉट रेडी करने वाली हूँ। इसके अलावा ये देखिए, ये है देसी सदाबहार के प्लांट, देसी विंग का। तो गर्मी भर तो बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं, लेकिन सर्दी में एक तो इनकी सारी लीव्स गिर जाती हैं, स्टेम्स बिल्कुल खाली हो जाती है और बहुत ही छोटी छोटी फ्लावरिंग से करते हैं। तो इस टाइम आप इसको अवॉइड करें। आप हाइब्रिड विंग का इस टाइम ले सकते हैं, जो देसी विंग का है उसको आपको नहीं लेना है। आगे चलते हैं। ये देखिए, करी पत्ता का प्लांट, करी पत्ता का प्लांट भी सारी ही लीव्स अपनी गिरा देगा और बिल्कुल भी लीव्स इसमें नहीं रहेंगी। अगर आप इस टाइम लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ही इस वाले प्लांट को ना लें। और अगर आप लेना चाहते हैं या फिर आपके पास जो पुराने प्लांट्स हैं उनको ऐसी जगह पर रख दें जहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएं ना लगे, ओस ना पड़े, फिर तो आपके प्लांट अच्छे हरे भरे बने ही रहेंगे। तो ये वाला प्लांट जो है मेरा, ये देखिए बड़े से एरिका पाम के अंदर लगा हुआ है, तो काफ़ी अच्छा है ये और पूरी सर्दी भर ऐसे ही छुपा रहेगा और ऐसे ही ब्यूटीफुली चलता रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट प्लांट दिखाती हूँ कौन सा है। नेक्स्ट है हमारा ये मधुमालती का प्लांट, इसको झुमका बेल भी बोलते हैं। और ये वाला जो प्लांट है अब फ्लावरिंग बिल्कुल ही बंद कर चुका है और इसकी लीव्स भी नहीं बचेंगी, इसकी लीव्स भी जो है सारी येलो होके गिरने वाली हैं। तो इस वाले प्लांट को बिल्कुल ना लाएं क्योंकि लंबी डोरमेंसी में जाने वाला है ये। तो इस वाले प्लांट को अभी आप खरीदना अवॉइड कर सकते हैं। चलते हैं आगे। कनेर, जो देसी कनेर होता है उस वाले प्लांट को भी आप इस टाइम अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि इसके ऊपर भी फ्लावरिंग अब बिल्कुल कम हो जाएगी। इससे पहले तो इसने खूब भर भर के फ्लावरिंग करी है, अब भी इसके ऊपर फ्लावर्स आ रहे हैं, बर्ड्स भी बनी हुई हैं छोटी छोटी, लेकिन इसकी लीव्स पूरी गिर जाएंगी। तो इसको आप इस टाइम अवॉइड कर सकते हैं खरीदना। अगला है ये पेडिलैंथस का प्लांट। पेडिलैंथस के प्लांट भी अब डोरमेंसी में जाने वाले हैं, तो इनको भी आप अब नर्सरी से ना लेके आएँ। जो आपके पास पहले से प्लांट है आप उनको थोड़ा सा शेड में शिफ्ट कर दें जहाँ पर कम ठंड लगे इन्हें, तो फिर तो ये ब्यूटीफुली चलते रहेंगे। लेकिन अगर इनको ठंड लगेगी, ठंडी हवाएं और ओस लगेगी, तो इनकी सारी पत्तियां गिर जाती हैं जो कि देखने में बहुत बेकार लगती हैं। मरेगा तो बिल्कुल नहीं, ये वाला प्लांट बहुत हार्डी होता है। लेकिन अगर आप नए गार्डनर हैं और अपने प्लांट को बड़े शौक से लाए हैं तो फिर ऐसे लगता है कि प्लांट हमारा ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो 1-2 महीने रुकें इसे लाने के लिए अभी, उसके बाद आप इसे अपने गार्डन में ऐड करें। इसके बाद अगला प्लांट है एग्लोनिमा का। एग्लोनिमा के प्लांट्स को आप इस टाइम नर्सरी से बिल्कुल ना आए। अभी मैं नर्सरी गई थी तो मैंने वहाँ देखा बहुत ही खूबसूरत से एग्लोनिमा के प्लांट्स थे, तो मैंने एक प्लांट ले लिया है इनमें। देखिए मैं दिखाती हूँ आपको। लेकिन आप अगर नए गार्डनर हैं तो फिर आप इस प्लांट को खरीदना अवॉइड कर सकते हैं, काफ़ी महंगे भी मिलते हैं, साथ ही साथ थोड़े डेलिकेट भी होते हैं। चलते हैं आगे। तो आगे मैं दिखाती हूँ आपको एरियांथेमम के प्लांट्स होते हैं जो ये बहुत ज़्यादा ठंड में अच्छे से सर्वाइव नहीं करते हैं और इनकी लीव सारी ड्रॉप हो जाती हैं। तो एरियांथेमम के प्लांट्स को भी आप इस टाइम अवॉइड कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप कैक्टस के प्लांट्स को भी इस टाइम अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि कैक्टस में अब ग्रोथ नहीं होगी और सर्दी में इनको बचाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप इस टाइम इन प्लांट्स को खरीदना अवॉइड कर सकते हैं। इसके साथ ही ये है जेट्रोपा का प्लांट, ये देखिए, और इसके ऊपर खूब अच्छी बहुत ही सुंदर सुंदर फ्लावरिंग होती है पूरी गर्मी भर, लेकिन जैसे ही सर्दी आएगी तो इनका जो है डोरमेंसी का पीरियड स्टार्ट हो जाता है। मेरे प्लांट में बहुत ज़्यादा मिट्टी जमी हुई है क्योंकि बालकनी में रखे हुए हैं ये वाले प्लांट।
अगर आप नर्सरी जाते हैं और देखते हैं अपराजिता के खूब सारे प्लांट्स आजकल मिल रहे हैं, छोटे छोटे सैपलिंग्स, लेकिन आप अवॉइड करें क्योंकि ये इनका जो है डोरमेंसी पीरियड है, इसके बाद अब ये ग्रोथ नहीं करेंगे, तो आप अवॉइड करें और फरवरी में आप इन प्लांट्स को परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा जो हाइबिस्कस के प्लांट्स हैं, देसी हाइबिस्कस, आप उनको इस टाइम अपने गार्डन में बिल्कुल भी ना लाएं क्योंकि इनमें ना फ्लावरिंग होगी और ना ही अच्छे से ग्रोथ करेंगे और ये बिल्कुल ही डल हो जाएंगे। पत्तियां भी इनकी अब गिरने वाली हैं। इसके बाद आगे हैं हमारे फाइकस के प्लांट्स। फाइकस के प्लांट्स की जो वेराइटीज़ होती हैं विंटर में डोरमेंट हो जाती हैं और अगर ज़्यादा ठंड इनको लगेगी तो फिर इनकी पत्तियां ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाती हैं, जो कि बहुत ही बेकार पे लगते हैं। इस तरीके से ये वाला फाइकस भी है, इसको भी आप बिल्कुल अवॉइड करें इस टाइम। और 3 तरीके के फाइकस मैं आपको दिखा रही हूँ, ये आप तीनों ही अवॉइड करें इस टाइम। इनकी ग्रोथ अब रुक चुकी है और प्लांट बिल्कुल भी ग्रोथ आगे नहीं करने वाले हैं। इसके बाद है पेंसिल कैक्टस का प्लांट। गर्मी भर बहुत ही फास्ट ग्रोथ करता है, लेकिन सर्दी में इसकी ग्रोथ बिल्कुल रुक जाएगी। बहुत ही बस ये जिंदा रहेंगे लेकिन ग्रोथ इनमें बिल्कुल भी नहीं होगी। तो ये देखिए, ये मेरा है टिकोमा का प्लांट। बहुत अच्छी फ्लावरिंग है, रह के अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है। इसके बाद चलिए चलते हैं, अगर इसके बाद है काफ़ी महंगा मिलने वाला है एरिका पाम का प्लांट। एरिका पाम के प्लांट वैसे तो पेरेनियल होते हैं, पूरे साल चलते रहते हैं, लेकिन और जो पाम प्लांट होते हैं उनके मुकाबले में ये थोड़ा सा डेलिकेट होता है और जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है फिर इसकी पत्तियाँ पीली पड़नी स्टार्ट हो जाती हैं। तो अभी मेरे प्लांट पर देखिए सारी ही बिल्कुल हरी हरी पत्तियाँ हैं और अभी पीली पड़नी स्टार्ट हो जाएंगी, एजेस इनके पीले पड़ जाएंगे। तो नया प्लांट आप भूल कर भी ना लें। और ये जो पत्ती जैसी कि अभी खिली नहीं है, सॉरी खुली नहीं है, ऐसी की ऐसी ही रहेगी। अभी ये खुलेगी जाके फरवरी में, तो अवॉइड करें आप इस टाइम अभी इसको खरीदना। इसके बाद है हमारा ये फिनिक्स पाम का प्लांट। देखिए अंदर छुपा हुआ है, मैं दिखाती हूँ। फिनिक्स पाम के प्लांट भी जो है ग्रोथ बिल्कुल बंद कर देंगे, इसको भी आप अभी अवॉइड कर सकते हैं। वैसे तो जस के तस बने रहते हैं, लेकिन फिर इनकी ग्रोथ बिल्कुल ही रुक जाती है। इसके बाद मेरे पास एक और है पाम का प्लांट, वो दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए इस तरीके की इसकी स्टेम है। ये मेन जो स्टेम है इसकी इस तरीके से है और काफ़ी बड़ा ये हो जाता है। अगर ज़मीन पे लगाएंगे तो फिर तो ये 20-30 फीट तक चला जाता है, लेकिन पॉट में लगा है तो इतनी ज़्यादा ग्रोथ इसकी नहीं है। इसको भी आप इस टाइम अवॉइड कर सकते हैं। तो ये तो हुए कुछ ऐसे प्लांट्स जिनको आपको इस टाइम बाय नहीं करना है। अब मैं बताती हूँ आपको कुछ ऐसे प्लांट्स जिनको आप इस टाइम बाय कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले बारी आती है सीजनल प्लांट्स की। आप इस टाइम मैरीगोल्ड खरीद सकते हैं। नर्सरीज मैरीगोल्ड के प्लांट से इस टाइम भरी पड़ी है। बहुत ही खूबसूरत से प्लांट्स आपको मैरीगोल्ड के मिल जाएंगे। रेट मिलेगा आपको 20 से 25 रुपये। अगर आप ज़्यादा ही लकी हैं तो आपको 15 रुपये के भी छोटे प्लांट्स मिल सकते हैं। इसके बाद अगला है डायंथस। डायंथस के प्लांट्स भी अब बहुत अच्छी ग्रोथ करने वाले हैं। और डायंथस का प्लांट ऐसा होता है जो गर्मी भर सर्वाइव करता है। ये मेरा पिछले साल का प्लांट है, मैंने कटिंग से ग्रो किया था और बहुत ही खूबसूरती से ये चल भी रहा है। इसके बाद आप हाइब्रिड विंका को इस टाइम अपने गार्डन में ला सकते हैं। 4-5 महीने ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग करने वाले हैं। अभी है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक भी ये वाले प्लांट चल जाते हैं। इसके बाद विंटर का राजा पिटूनिया। पिटूनिया के बहुत सारे कलर ऑप्शन इस टाइम मार्केट में अवेलेबल हैं। आप एक बार नर्सरी विजिट ज़रूर करें, बेस्ट टाइम है ये विंटर के प्लांट खरीदने का। इसके बाद आप इस टाइम गुलदाउदी को अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। मेरे कटिंग से लगे हुए 2 प्लांट हैं। मदर प्लांट इसका ये है और नर्सरीज भरी पड़ी है कलरफुल गुलदाउदी के प्लांट से। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कुछ ऐसे प्लांट जो कि सीजनल ना हो और पूरे साल आपके पास बने रहें, तो आप इस टाइम इन वाले प्लांट्स को भी खरीद सकते हैं। ये इसके अलावा आप विंटर में ये 4-वे मिली को ऐड कर सकते हैं। इसमें भी बहुत सारे कलर ऑप्शन होते हैं। छोटी पत्तियों वाला भी होता है जिसमें छोटी छोटी पत्तियां, छोटे छोटे फ्लावर खिलते हैं ये 4-वे मिली में।
कांटे वाले प्लांट्स होते हैं और ये बहुत ही लंबे टाइम तक फ्लावरिंग करते हैं। एक बार फूल खिलने के बाद इनके फ्लावर महीनों तक बने रहते हैं, यहाँ तक कि गर्मी में भी इनके प्लांट पर फ्लावरिंग बनी रहती है, लेकिन उनके कलर फिर डल हो जाते हैं। तो इस वाले प्लांट को तो आप अपने गार्डन में ज़रूर से ऐड करें, बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और इसके प्राइस भी कुछ ज़्यादा नहीं हो। ये देखिए, ये देसी कलांचो का प्लांट है। देसी और हाइब्रिड कलांचो, दोनों कलांचो बहुत ही खूबसूरत होते हैं। हाइब्रिड कलांचो पर बहुत ही खूबसूरत सी फ्लावरिंग होती है, लेकिन वो थोड़ा महंगा आता है, 150, 200, 250 तक का होता है वो। लेकिन सस्ता प्लांट अगर आप चाहते हैं तो आप देसी कलांचो को अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। एक बार फूल खिलने के बाद महीनों तक इनके ऊपर फ्लावर बने रहते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। सर्दी भर ऐसे ही बने रहेंगे और बहुत ही खूबसूरत वेराइटीज़ इनकी अब मार्केट में अवेलेबल है। पिंक, सिंगोनियम और बहुत ही खूबसूरत से प्लांट्स इनमें अभी आ रहे हैं। इसके अलावा आप पैंजी है, एस्टर है, डॉग फ्लावर है, बहुत सारे ऐसे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जिनको आप अपने गार्डन में अभी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास तो अभी मैंने बहुत ही कम विंटर के प्लांट की शॉपिंग की है, तो बहुत ज़्यादा प्लांट्स अभी विंटर के बाय नहीं किए हैं, बट जो भी बाय किए हैं मैंने आपको दिखा दिए हैं। इसके अलावा आप नर्सरी विजिट ज़रूर करें ताकि आपको खूबसूरत प्लांट दिखें, और प्लांट आप वही खरीदें जो ग्रीन नेट के बाहर रखे होते हैं। आप नर्सरीज में जाते हैं तो देखते हैं बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जो कि ग्रीन नेट के अंदर बिल्कुल ही छुपा के उन्होंने रखे होते हैं, तो उन वाले प्लांट्स को आप फिलहाल अवॉइड करें, क्योंकि वो डेलिकेट प्लांट्स होते हैं, इसलिए ही उन्होंने उनको छुपाया हुआ होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए, इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आज के लिए इतना ही, तब मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, हैप्पी गार्डनिंग।